Hello student, today we start 9th chapter Fourier transform in special function and integral transforms. ये है 9th chapter Fourier transform. सबसे पहले हम पढ़ेंगे Fourier transform होता क्या है. ये देखो Fourier transform को हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट Fourier transform, क्योंकि इसकी लिमिट इनफाइनाइट होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इसलिए इसको इनफाइनाइट Fourier transform कहते हैं या फिर सिंपल Fourier transform. देखो लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन, वही होगा ना, कोई भी फंक्शन लेंगे उस फंक्शन का क्या निकालना है हमें, फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो जो ये टी है तो टी की रेंज क्या है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट. ठीक है, तो इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म. और फोरियर ट्रांसफॉर्म की नोटेशन क्या है, कैपिटल एफ एफ ऑफ टी, यानी इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की लिमिट कितनी होगी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ टी, कैपिटल एफ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यही तो लिमिट थी ना, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई ऑफ माइनस आयोटा एस टी डी टी. देखो लैप्लास और फोरियर में क्या डिफरेंस हो गया, लैप्लास में तो कैपिटल एल लिखते हैं और फोरियर में कैपिटल एफ लिखते हैं. लैप्लास में लिमिट कितनी थी, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिमिट कितनी है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. वहाँ पर कितना था, ई ऑफ माइनस एस टी, आयोटा नहीं था. और फोरियर में क्या आएगा, साथ में आयोटा आएगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई ऑफ माइनस एस टी डी टी. ठीक है, ये होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन. अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एफ टी, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ ऑफ एस बार. स्मॉल एफ बार का मतलब क्या हो गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ टी, ये इसका आंसर है. एफ ऑफ एफ टी निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ बार एस आएगा. ठीक है, यानी एफ बार एस का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एफ टी, और वो कितना होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई ऑफ माइनस आयोटा एस टी डी टी. ये बाई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की. अब देखो ये तो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, साथ के साथ इसका इन्वर्स फार्मूला मतलब एफ ऑफ टी निकालना. तो ये एफ है, एफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और उधर जाकर क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स हो जाएगा, एफ इन्वर्स हो जाएगा ना. तो यहाँ पर क्या बचेगा, एफ ऑफ टी. ये देखो एफ ऑफ टी, एफ उधर जाकर एफ इन्वर्स एफ बार एस इज इक्वल टू, जब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, तो ये कितना आएगा, लिमिट वही -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. फोरियर इन्वर्स किसका निकालना है, एफ बार एस का, तो यानी कि एफ बार एस. यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा एस टी, तो इन्वर्स में क्या होगी, प्लस ई की पावर आयोटा एस टी डी एस, और साथ के साथ कितना आ गया, 1/2 ठीक है, ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, ये फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है. ठीक है, एफ इन्वर्स इंटू एफ बार एस इज इक्वल टू 1/2 -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ बार एस इंटू ई ऑफ आयोटा एस टी डी एस. ये होगा फोरियर इन्वर्स, और ये था सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में इसने ये बताया कि जैसे हमने कोफिशिएंट कितना किया था, 1/2 किया था ना अभी डेफिनेशन में. ये देखो 1/2. तो ये कहता है कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो ये 1/2 की जगह √/2 यूज करते हैं, इसकी जगह 1/2 की जगह 2/π√, ये यूज करते हैं. देखो यहाँ पर 1 की जगह ये हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 की जगह भी 2/π√, हो जाएगा कुछ राइटर्स. ये फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बता ही दिया, ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हो गया. अब देखो जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ ऑफ एफ टी, अगर उसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एफ, यानी कि एफ ऑफ एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एफ. अब देखो आगे आता है, ये तो था सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब आ गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ये देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो या फिर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो, इनकी लिमिट क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी. एफ ऑफ टी में लिमिट क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी. साइन ट्रांसफॉर्म को तो एफ ऑफ एस से डिनोट करेंगे, क्योंकि सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म को किससे डिनोट किया था, एफ ऑफ एफ टी से. अगर साइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ स्मॉल एस लिख देंगे, और कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पर स्मॉल सी. अगर लिख भी नहीं रखा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पर एस है, तो एस का मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है. अगर यहाँ पर स्मॉल सी लिख रखा है तो इसका मतलब हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है. ठीक है, अब देखो
एफ ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ बार एस। अगर यहाँ पर स्मॉल एस लिख दिया यानी कि साइन ट्रांसफॉर्म, और यहाँ भी स्मॉल एस यानी कि साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एस टी, क्योंकि साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एस एफ टी का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ टी इंटू साइन ऑफ एस टी, ये हो गया इसका साइन ट्रांसफॉर्म। अब उल्टा इसका अगर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो ये एफ एस किधर चला जाएगा, एफ एस इनवर्स हो जाएगा ना इसका, एफ एस इनवर्स, तो इधर क्या बचेगा, एफ ऑफ टी बचेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी, किसका निकालना है, एफ ऑफ एस बार एस इंटू साइन ऑफ एस टी डी एस हो जाएगा ना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और उसका इनवर्स। सिमिलरली क्या निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो कोसाइन में भी क्या हो जाएगा, वही एफ ऑफ टी का निकालना है, तो 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी क्या निकालना है, कोसाइन, इसलिए कोस ऑफ एस टी। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, एफ सी इनवर्स एफ सी बार एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ सी बार एस, यहाँ पर एफ सी बार एस आ जाएगा ना, इंटू में कोस ऑफ एस टी इंटू डी टी। ये देखो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ये हो गया इनवर्स फॉर्मूला, वही है। यहाँ पर 2/पाई लिख रखा है, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो कोफिशिएंट की जगह क्या लिखते हैं, 2/पाई अंडर रूट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आ गई लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। लीनियर प्रॉपर्टी सिंपल फंक्शन दे रखे हैं, फोरियर निकालना है c1 f ऑफ x प्लस c2 g ऑफ x का। कैसे निकालोगे फोरियर कंप्लीट फंक्शन का, यानी कि एक बार इसका फोरियर एक बार इसका फोरियर, और यहाँ पर कांस्टेंट है ना c1, इसलिए c1 बाहर आ जाएगा, f ऑफ fx हो जाएगा, प्लस c2 यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, f ऑफ gx हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, c1 बाहर आ जाएगा, f ऑफ s fx हो जाएगा, और यहाँ पर c2 बाहर आ जाएगा, f ऑफ s gx हो जाएगा, f ऑफ c fx हो जाएगा, यहाँ पर c2 बाहर आ जाएगा, f ऑफ c gx हो जाएगा। ये सिंपली लीनियर प्रॉपर्टी है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ये साइन की और ये कोसाइन की। अब देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी दे रखी है फोरियर की, इन तीनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ करना है। इफ़ द ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ बार एस, ये क्या कहता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है एफ एक्स का, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बार एक्स, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालना है, ये तो दे दिया इसने एफ बार एस, तो इसका किसका निकालना है, एफ ऑफ ए एक्स का निकालना है, और वो कितना होना चाहिए, ये आंसर निकालना है। तो देखो फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होता है, एफ बार एक्स दे रखा ना, एफ बार एक्स, तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ माइनस आइटा एक्स डी एक्स, यही हो गया ना। अब निकालना किसका है, एफ ऑफ एफ ए एक्स, यहाँ पर ये क्या था, एफ ऑफ सिंपल एफ एक्स का, तो यानी कि एक्स की जगह अब क्या लिखना है, ए एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, ए एक्स, ये देखो एक्स की जगह क्या लिखना है, ए एक्स हो गया, ठीक है, यही तो होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स। अब ए एक्स की जगह कितना हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू टी ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। एफ ऑफ ए एक्स कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह टी बाई ए, क्या लिखेंगे, टी बाई ए, यहाँ पर एक्स की जगह टी बाई ए हो गया ना, और एफ ऑफ ए एक्स की जगह कितना आ गया, टी डी एक्स की जगह कितना हो गया, डी टी बाई ए, 1/a जी, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, ई की पावर माइनस आयोटा एस बाई ए इंटू टी, और यहाँ पर क्या बच गया, एफ ऑफ टी, सिर्फ 1/a को बाहर निकालना है। अब ये किसकी डेफिनेशन आ गई, किसकी डेफिनेशन आ गई, है एफ ऑफ टी की डेफिनेशन आ गई ना, कैपिटल एफ एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी एफ बार कितना होता है, एस बाई ए, ये देखो यहाँ पर ई ऑफ माइनस आयोटा एस टी, यही होता है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, एस की जगह एस बाई ए, तो कितना बन गया, एफ बार एस बाई ए, 1/a कॉन्स्टेंट बार था ही, तो हो गया ना, यही तो निकालना था। अब देखो सेकंड क्या दे रखा है, इफ़ द फोरियर साइन, साइन दे दिया एक बार, ये तो सिंपल फोरियर था, ये साइन का है, ये कोसाइन का है, ठीक है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस बार एस, एस स्मॉल एस का मतलब क्या होगा, साइन, देन द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1/a एफ एस बार एस बाई ए। सिमिलरली वैसे ही है जैसे अभी किया था, एफ ऑफ ए एक्स का सिंपल फोरियर निकालना था, अब साइन निकालना है, तो यहाँ पर सिंपल एफ बार की जगह कितना आ जाएगा, एफ एस बार आ जाएगा। वैसे ही करना है, बाय डेफिनेशन कितना है, एफ एस बार एस एफ ऑफ एक्स 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, साइन में, सिंपल में तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, साइन और कोसाइन में कितनी लिमिट होती है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। निकालना क्या है, एफ ऑफ ए एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ ए एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स, ए एक्स की जगह कितना हो जाएगा, टी, ए इंटू डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन ऑफ एस एक्स, एक्स की जगह कितना हो जाएगा, टी बाई ए डी टी बाई ए। तो ये देखो
एक ये रहा 1/a, एक 1/a को बाहर ले लेंगे क्योंकि a की बाहर रखना है हमें, तो ये कितना बच गया, साइन ऑफ एंगल है ये तो, एफ ऑफ टी साइन ऑफ एस बाई ए इंटू टी। तो ये किसका फंक्शन आ गया, एस बाई ए का फंक्शन आ गया, और साइन है तो साइन के नाम का तो एफ एस बार, और यहाँ पर एस होता है ना एस टी, और यहाँ पर एस की जगह कितना है, एस बाई ए हो गया। सिमिलरली किसके लिए निकालना है, कोसाइन के लिए, कोसाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस एस एक्स, वही ए एक्स की जगह टी, ए इंटू डी एक्स की जगह डी टी, यहाँ पर सी आएगा, एफ ऑफ टी यहाँ पर भी कोस आएगा और सारा सेम रह जाएगा, यहाँ पर भी कोस आएगा, कोस के नाम का यहाँ पर सी हो जाएगा और एस बाई ए है, ठीक है, एफ ऑफ सी बार एस बाई ए हो जाएगा। अब देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, एफ बार एस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो हमें पता ही है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, देन शो दैट ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ए एस एफ बार एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई ए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, ये निकालना है हमें, तो निकालो फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ एक्स माइनस ए क्या होती है डेफिनेशन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ, ये जो भी फंक्शन होता है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक्स माइनस ए की जगह एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, इसलिए एक्स माइनस ए की जगह हमने क्या रख लिया टी, तो डी एक्स की जगह कितना होगा डी टी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस आयोटा एस एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या रखना है ए प्लस टी रख दो, एक्स माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। अब इसमें कितना कॉन्स्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में ना, टी को अंदर रख लो, ई की पावर माइनस आयोटा एस ए को बाहर ले जाओ, बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अंदर कितना बच गया, ई की पावर माइनस आयोटा एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ई की पावर माइनस आयोटा एस बाहर है, ये किसकी डेफिनेशन आ गई, एफ बार एस की, ठीक है, ये थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आती है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या है, एफ बार एस इज द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स इज गिवन बाई, किसकी निकालनी है, एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स, तो यहाँ पर पूरा फंक्शन कितना दे दिया, एफ ऑफ एक्स कोस एक्स, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की पावर माइनस आयोटा एक्स इनटू में जो भी यहाँ पर फंक्शन दे रखा है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये निकालना है ना एस माइनस ए एस प्लस, इसलिए हम क्या करें, कोस का फॉर्मूला रखेंगे जो ई की पावर आयोटा में होता है, फिर दो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होते ही ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। कोस ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए एक्स का फॉर्मूला ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स, यही होता है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, एक ई की पावर आयोटा एक्स इसके साथ आ गया और एक ई की पावर आयोटा एक्स इसके साथ आ गया, एफ ऑफ एक्स के दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी, बीच में सम था इसलिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, 1/2 एफ बार एस माइनस ए एफ बार एस प्लस ए, यही तो हो गया बाई डेफिनेशन, ठीक है। ये थी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म थे, इन पर बेस्ड एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।